नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है आत्मसम्मान। नंदा, जरा मेरी साड़ी तो प्रेस कर दे। छोटी भाभी के आदेश पे नंदा उनके कमरे की तरफ दौड़ी। तभी नंदा मोनू को लंच बॉक्स दे आई। बड़ी भाभी की आवाज पे नंदा किचन की तरफ दौड़ी। प्रतिदिन उसके दिन की शुरुआत ऐसे ही दोनों भाभीियों के आदेश से ही होती थी। कुछ सालों पहले तक वह इस घर की राजकुमारी कहलाती थी पहले, लेकिन आज आज वो नौकरानी बनकर रह गई। दो बेटों के 4 वर्ष बाद जब एक बेटी का जन्म हुआ तो शशि भूषण जी पत्नी से बोले, सरोज, एक लक्ष्मी की कमी थी जो तुमने मुझे दे दिया। उनकी माता जी भी कहती थी कि बेटी के आने से आंगन खिल उठा है। दो बेटे और एक बेटी थी। माता पिता की दुलारी थी। नंदा तो भाइयों की थी लाडली। अशोक और आनंद स्कूल से आते ही उसके साथ खेलने के लिए आपस में झगड़ते लगते थे। दोनों भाइयों ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीतने लगे और तीनों बच्चों सियाने भी हो गए। शशि भूषण जी का हार्डवेयर का उनका शौक था। बीए करके अशोक उनका सहायक बन गया और फिर आनंद आनंद के आने के बाद उन्होंने एक और शॉप खोल दी आनंद के लिए। इस तरह से उनके घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। दो दो दुकान खुल गई थी। अशोक आनंद का विवाह कारागर शरीफ हुसैन जी दो बहुएं घर में ले आए। दोनों ही सुशील और दोनों बहुएं गुणवती थी। साल 2 साल में बहुएं के गोद में बच्चे भी खेलने लगे। अब उन्हें इंटर में पढ़ने वाली अपनी बेटी नंदा के विवाह की फिक्र होने लगी थी। पत्नी के सामने अक्सर वो अपनी चिंता व्यक्त करते थे। मेरी फूल सी बच्ची के लिए राजकुमार सा वर कहाँ मिलेगा? तब सरोज हंसकर कहती, चिंता क्यों करते हो, हमारी नंदा तो राज करेगी। पत्नी कहती पति से सहयोग से शशि भूषण जी के एक परिचय में उन्हें एक अच्छा रिश्ता बता दिया गया। सास ससुर और एक बड़ा भाई लड़का स्मार्ट और बैंक में काम करता है। अच्छी बात यह थी कि बेटी अपने शहर में ही रहेगी, यानी वो लड़के इसी शहर का था। शशि भूषण जी बोले, नंदा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है तो। तब सरोज बोली, हाथ आए रिश्ते को जाने नहीं दीजिए। तो अपने पति से बोले, और फिर कौन सा हमारी बेटी को नौकरी करना है। पत्नी की वो बात मानकर शशि भूषण जी उस परिवार से मिलने आए और नंदा और राहुल ने एक दूसरे को पसंद लिया तो एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने दोनों का विवाह करा दिया। अपनी बेटी का ससुराल में पति के वह साथ साथ सास ससुर का भी प्यार पाकर नंदा बहुत ही खुश थी। वह जब मायके आई तो बेटी की चेहरे की चमक देखकर सरोज ने तुरंत उसकी नजर उतार ली थी अपनी बेटी की। देखते देखते शादी के 2 साल बीत गए। एक दिन उसकी नंदा की सास बोली, बहू, अब परिवार बढ़ाने के बारे में भी सोचो। नंदा से बोली, बच्चे के बिना तो ये घर आंगन सूना ही है ना। सास अपनी बहू से कहती है। तब वो जी मम्मी जी कहते हुए लजा गई थी। बैंक के काम से उसके पति राहुल दिल्ली गया था उधर था काम से। वापस आने पे वह एयरपोर्ट से घर आ रहा था कि उसकी कार का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और क्षण भर में नंदा की दुनिया उजड़ गई। पति के सबसे लिपट कर रोती ही कहती जा रही थी, वह आपने बिना कैसे जीऊंगी, मुझे भी अपने साथ ले जाते। वो बोल रहे थे। रिश्तेदारों को तो मौका मिल गया था। दबी जबान से उसे अभागन डायन कहने लगे थे। सास उस समय तो चुप रही, लेकिन कुछ समय बाद अपने जवान बेटे की मौत का कारण मानकर गाहे बगाहे उसे प्रेरित करती रहती। बेटे के मरने के बाद नंदा की सूनी मांग देखकर उसके माता पिता का कलेजा मुंह को आ गया था। उसे अपने साथ ले जाना वो चाहे, लेकिन उसने मना कर दिया जाने से। कुछ दिन बाद जब शशि भूषण जी बेटी से मिलने गए, सास द्वारा गालियां
खाते देखा तो बेटी को वो अपने संग अपने घर ले आए। मायके में भी विधवा बेटी को सुकून तो मिलता नहीं। पिता ने उसकी पढ़ाई फिर से उसे शुरू करवाना चाहा तो पत्नी के कहने पे भाइयों ने मना कर दिया पढ़ाने के लिए। शशिभूषण जी की बेटी के वैध दुख का वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन पत्नी के हाथ में बेटी का हाथ देकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। किसी के जाने से जीवन तो ठहरता नहीं। नंदा का भी जीवन चल रहा था। ससुर के जाने के बाद बहुओं ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब ससुर मरे तो खुलकर तो वो नहीं कहती, लेकिन उनके हाव भाव से सरोज ने सब समझ लिया था कि क्या चाहती है। इसलिए नंदा को बोली कि भाभीियों के काम में हाथ बटा दिया करो। वो अपनी बेटी से बोली। काम से शुरू की गई मदद धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी बन गई। कई बार माँ कहती भी कि बेटी इतना काम मत किया करो, तब वो हंसकर कहती, माँ मेरी ही तो भाभियाँ है, मेरे भतीजे भतीजिया है, अपने लिए कुछ करने में कैसी थकान। वो अपनी माँ से हमेशा कहती थी। बेटी के इस भोलेपन पे सरोज मन ही मन कहती, ईश्वर मेरी बेटी को शक्ति दे रहा। वो कहती थी। एक दिन माँ ने भी नंदा का साथ छोड़ दिया। तब भाइयों ने कहा, हम है ना तेरे साथ। वो अपनी बहन से बोली और नंदा वही साथ निभाती चली आ रही थी। उसकी दोनों भाभियाँ बन ठन कर घूमने जाती और वो उनकी रसोई और दोनों भाभियों को बच्चे संभालती। कुछ बिगड़ जाता तो उसे गालियाँ देने से भी नहीं चुकती, पर हंसकर वो टाल जाती कि अपने ही तो है। उसके दोनों भाई अपनी छोटी बहन को अपमानित होते देखकर लेकिन पत्नी का विरोध करने की उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे ही दिन बीतने चले गए। एक दिन की बात है, नंदा अपने भतीजों को स्कूल से लेकर आई तो काफी थक गई थी। पानी लेने के लिए वो रसोई में जाने लगी। प्यास लगी थी उसे तो बड़ी भाभी के कमरे से अपना नाम सुनकर वो वहीं पे टिटक गई, यानी कि वो रुक गई। छोटी भाभी कह रही थी, बड़े भैया ना मानो तो। बड़ी भाभी तीव्र स्वर में बोली, अरे मानेंगे कैसे नहीं, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब उनकी बहन का यहाँ क्या काम। 2 बच्चे का पिता है तो क्या हुआ, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अब इस उम्र में महारानी को कोई छैल कबीला तो मिलेगा नहीं। सुनकर तो उसे ऐसा लगा जैसा किसी ने उसके कलेजे पे हथौड़ा मार दिया हो। उसे लगा किसी तरह से वो स्वयं को संभालती हुई वो कमरे में आकर अपने माता पिता की तस्वीर के आगे वो फूट फूट कर रोने लगी। जिन भाभियों को उसने अपना समझा, उन भाभी पर विश्वास करके अपने आत्मसम्मान को किनारे करके अपमान का घूंट पीती रही। उनके दिल में इतना जहर, वो सोच रही थी। बचपन में जब उसकी एक सहेली ने उसे कहा था कि माता पिता के ना रहने पे ननद भी उसकी भाभी नौकरानी से भी बदतर समझती है, तब उसने बड़े ही गर्व से उस अपनी सहेली से कहा कि मेरी भाभियाँ ऐसी नहीं है। वो कितनी गलत थी। आज ये सारा भ्रम उसका टूट गया। नंदा ने अपने आंसू पोंछे और एक बैग में अपने कुछ कपड़े डाले और एक कागज पे लिख दिया, भैया मैं जा रही हूँ। शायद यहीं तक हमारा और आपका साथ लिखा था। कागज को माँ के तस्वीर के आगे रखकर वो निकल गई घर से। तो फिर वो मुड़कर नहीं देखा। सुबह भाभिया की आवाज पे जब नंदा नहीं दिखी तो अशोक उनके भाई कमरे में गया। पत्र पढ़कर उसकी आंखें नम हो गई। नंदा की भाभिया तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई कि चलो बला टली, लेकिन ऊपर से पति को सुनाती, मुंह पे काले पोत कर चली गई है, अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। वो कहते दिन गुजरते चले गए। एक दिन दोपहर के समय अशोक की पत्नी मार्केटिंग करके वापस
घर आ रही थी कि अचानक एक तेज आती बाइक ने उसकी से टक्कर हो गई और वो वहीं पे गिरकर बेहोश पड़ी थी। होश आया तो वो खुद को अस्पताल के बेड पे थी। माथे पे उसके पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में स्लाइम चल रहा था। वो कुछ समझ पाती तभी अशोक घबराते हुए आए। पत्नी को सही सलामत देखकर उन्होंने पास खड़ी नर्स से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, इन्हें यहाँ कौन लेकर आया था। तब नर्स ने बताया कि इनका एक्सीडेंट हो गया था। इनकी जान हमारी साथी एक नर्स ने ही बचाई है जो रूम नंबर 5 में रेस्ट कर रही है। रूम नंबर 5 में पहुंचकर अशोक चौंक गए। उनके मुख से निकल पड़ा, नंदा तुमने अपनी भाभी की जान बचाई। हम तो समझे थे, हमें माफ कर दो। कहते हुए अपनी बहन को गले लगाकर वो रोने लगे। रोते हुए नंदा बोली, घर से तो मैं मरने के लिए ही निकली थी भैया, लेकिन एक देवी ने मुझे वहां पे बचा लिया। उन्होंने मुझे समझाया कि आत्महत्या करना कायरता है और वो मुझे अपने घर ले आई। मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलवाई और मुझे आत्मसम्मान के साथ जीना भी सिखाया। मैं अस्पताल से लौटकर अपने घर जा ही रही थी कि तो भीड़ देखकर मैं वहां पे रुक गई। वहां भाभी को बेहोश देखा तो यहाँ पे ले आई और सिस्टर से सच्चाई जानकर अशोक जी की पत्नी बहुत ही शर्मिंदा थी। नंदा को देखी तो उसका हाथ पकड़कर वो रोने लगी। एक दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर अपने घर चली गई। नाइट ड्यूटी करके नंदा अपने कमरे में आराम कर ही रही थी कि अचानक डोरबेल बजा। दरवाजा खोला तो सामने दोनों भाई और भाभी वहां पे खड़े थे। बड़ी भाभी उसका सामान बांधने लगी और छोटी भाभी उसका हाथ पकड़कर नंदा से बोली, अपनी भाभी को माफ कर दो नंदा और घर चलो। नंदा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अलग किया और बोली, भाभी माफ की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी से भी नाराज नहीं हूँ। रही बात आपके साथ चलने की तो भाभी अब मैंने आत्मसम्मान का स्वाद चख लिया है। यहीं पर मेरा सुख है और इन मरीजों की सेवा में ही मेरा सुकून है। छोटी बहन रोते हुए भी नंदा ने आज अपने भाइयों को एक बड़ा सबक दे दिया था, लेकिन वो घर नहीं गई क्योंकि वो आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती थी। इस कहानी की लेखिका के नाम है विभा गुप्ता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।